श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 33वां प्रारंभ हुआ है कल से। परमात्मा का ज्ञान ही अमृत तत्व का साधन है। और अध्याय 3 का मंत्र नंबर 8 से 10 की व्याख्या। 8वां मंत्र चल रहा है, जिसका आज हमारा जो है भगवान इसमें चलेगा पद आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। आदित्य वर्णम माने स्वयं प्रकाश और तमसा परस्तात् माने अज्ञान से परे, साथ ही अज्ञान का प्रकाशक भी। किस प्रकार कि जैसे ज्ञान केवल वस्तु को प्रकाशित करता है, फंसता नहीं है। आँख का जो ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान की बात छोड़ो, नेत्र की उपाधि से जो ज्ञान होता है वह भी कहीं आसक्त नहीं होता, केवल लाल पीला काला नीला बता देता है। जब मन में वासना होती है तब आदमी फंसता है, आँख नहीं फंसती है। आँख रूप को दिखाती भर है, ऐसे ही काल, ऐसे ही जीव है। कैसा भी स्वाद आवे जीभ बता देती है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। लेकिन तुम्हारा अभ्यास जैसा होगा, तुम्हारी वासना जैसी होगी, संस्कार जैसा होगा, उसके अनुसार तुम फंस जाओगे। ज्ञान कभी फंसाने वाला नहीं होता है। ज्ञान तो वस्तु को ज्यों का त्यों बताने वाला होता है। उसी ज्ञान को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण होता है। तमेव मने उसी को, और विदित्वा एव मने जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण होता है। और एव जानने के बाद मृत्युम अत्येत एव मृत्यु का अतिक्रमण हो ही जाता है। और मृत्यु का अतिक्रमण करके फिर सच्चिदानंद घन अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरे मार्ग का निषेध कर दिया। नान्य पंथा विद्यते न न्याय। आजकल समन्वय के नाम पर लोग बड़ा अनर्थ करते हैं। बड़ा आदमी बनने के लिए जब भरी सभा में खड़े होते हैं तब कहते हैं कि सब मजहब एक ही बात कहते हैं, और सब लोग कहते हैं कि वाह 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 वाह, कैसा इनका उदार हृदय और कैसी इनकी क्षमता है। अपनी तारीफ करवाने के लिए सत्य की हिंसा करते हैं कि जिससे ईसाई भी कहें कि वाह 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 वाह, या हमसे द्वेष नहीं करते। मुसलमान भी कहें कि हमसे बहुत प्रेम है इनका। उपासक योगी भी कहें कि क्या पूछना है। अपने व्यक्तित्व की तारीफ करवाने के लिए ऐसी बात कहनी पड़ती है जिससे सब समझें कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। असल में जो वस्तु परिपूर्ण होती है, पूर्ण जिसको बोलते हैं, ठसा ठस अद्वितीय, जो इसी समय इसी स्थान में और इन्हीं आकारों में ज्यों की त्यों विद्यमान है, और केवल ना पहचानने के कारण ही नित्य प्राप्त होने पर भी अप्राप्त सी हो रही है। उस पूर्ण वस्तु को पहचान लेने के सिवाय दूसरा और कोई चारा नहीं है। कहो कि हम चलकर प्राप्त करेंगे, तो घर में जो पारस पत्थर है उसको तो सिल बनाकर उस पर तो रोज चटनी पीसते हैं। वहाँ तो पारस को पहचाना नहीं। अब बोले कि पहाड़ में जाएंगे तो वहाँ पत्थर देखकर ढूंढें कि पारस कौन सा है। अरे, जब तुमने अपने सिल पर बट्टे के रूप में रहने वाले पारस को नहीं पहचाना, तब पहाड़ पर रहने वाले लाखों करोड़ों पत्थर में पारस को तुम कैसे पहचानोगे। पहचानने की जगह तो वही थी। तो नित्य प्राप्त होने पर भी जो वस्तु अप्राप्त सी हो रही है,
अपनी आत्मा होने पर भी जो वस्तु परोक्ष सी हो रही है और नित्य प्रिय होने पर भी जिसकी प्रियता दबकर दूसरों में मालूम पड़ रही है, उसको प्राप्त करने के लिए अगर तुम कहोगे कि हम होम करके प्राप्त करेंगे, तो वह होम से मिलने वाली नहीं है। कहो कि हम आंख बंद करके प्राप्त करेंगे, तो वह आंख बंद करने से मिलने वाली नहीं है। कहो कि कोई कृपा करके तुमको दे देगा, तो वह उसकी कृपा से मिलने वाली नहीं है। कहो कि खूब आंख बंद करके समाधि की दशा में प्राप्त करेंगे, तो वहाँ भी मिलने वाली नहीं है। जो चीज़ हाजरा हजूर है, ना निकट ना दूर है, जो दूसरा नहीं अपना आपा ही है, उसको जब तक पहचानोगे नहीं तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संसार में जितने साधन हैं, धर्म के, उपासना के, योगाभ्यास के, जो यह बताने वाले हैं कि परमात्मा यहाँ नहीं वहाँ नहीं, जो यह बताने वाले हैं कि अब नहीं तब नहीं, अब नहीं तब मिलेगा, जो बताते हैं कि इसमें नहीं उसमें है, ऐसे साधनों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जो यहाँ नहीं है वहाँ है, वह भी पूर्ण नहीं है। जो इसमें नहीं है उसमें है, वह भी पूर्ण नहीं है। और जो अब नहीं है तब है, वह भी पूर्ण नहीं है। तो पहचाने बिना बाबा कोई चारा नहीं है। न अन्य पंथा विद्यते अन्यानाये। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।